साथियों, एक और कहानी शुरू कर रहा हूँ। ये कहानी भी आपको बहुत मजा देगी। हम बॉम्बे में रहते थे 65 के शुरू में और 10 साल तक रहे। वैसे तो हम पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं। मेरा नाम जय और मेरी बीबी का सुमन। भाभी मिनी जो कि चाचा की बहू है। मिनी का हस्बैंड अमन है। मेरी बीबी एक बेहद सुंदर औरत है और बहुत ही मस्त और करारी फिगर है उसकी। कोई मर्द देखते ही उसकी गांड में घुसेड़ने की सोचे और मिनी तो पूछो मत। देखते ही लंड हुंकार भरने लगे किसी का भी। एक भरपूर सुंदरता की मूरत है वो। मिनी और अमन बॉम्बे में ही रहते हैं काफी सालों से। मैं और अमन दोनों ही मीडियम साइज के अच्छे कद काठी वाले हैं और हर बात में विचार मिलते जुलते हैं। मेरी बीबी एक स्कूल में टीचर है और मिनी बैंक में काम करती है। तो शुरू करते हैं वहां से। जब मैं अपनी बीबी और बीबी की भाभी यानी मिनी के साथ शॉपिंग करने के लिए बड़ी मार्केट में आए थे और काफी सारी आइटम्स खरीद ली। अब हुआ यह कि हम सामान लेकर जैसे ही चले तो बारिश शुरू हो गई। बरसात के दिन थे और इन दिनों बॉम्बे में कभी भी बारिश आ जाती है। इस मौसम का लोग मजा लेते हैं घूमने और भीगने का। हम बाहर निकलने की कोशिश में थे कि बारिश बहुत ही जोर से होने लगी। अचानक भीड़ इतनी बढ़ गई कि आदमी के साथ आदमी चिपक के खड़े हो गए और चलने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। बीबी की भाभी के हाथ में 2 बैग थे और मेरे हाथ में भी 2 बैग थे। बीबी के हाथ में एक बैग था। दोनों ही औरतें कमीज और सलवार में थी। मैं इनके पीछे खड़ा था और संयोग से ऐसा हुआ कि भाभी के साथ चिपक गया था। उन दिनों छीना सिल्क के कपड़े पहनने का बड़ा रिवाज था औरतों में। दोनों ने ही छीना सिल्क की कमीज सलवार पहनी थी। मेरी बीबी के पीछे एक मोटा सा सांड जैसा आदमी खड़ा हो गया था और मैं भी थोड़ा साइड में सरक गया था भीड़ के धक्कों से। इधर मैं भाभी के पीछे आ गया था कि एक धक्का लगा तो भाभी की गांड से चिपक गया। मेरा लांट भाभी की गांड से चिपकते ही गर्म हो गया पर मैं चुपचाप खड़ा रहा। तभी एक और धक्का लगा और मैं थोड़ा सा साइड में हो गया। थोड़ी देर के बाद देखा तो भाभी के पीछे भी वैसा ही एक सांड सा आदमी चिपक के खड़ा हो गया है। अब बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और भीड़ बढ़ती ही जा रहा थी। एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि मेरी बीबी की गांड में वो आदमी मौका पाकर उंगली करने की कोशिश कर रहा है। बीबी थोड़ा सा तिलमिलाई पर शांत खड़ी रही। शायद भीड़ में तमाशा नहीं करना चाहती थी। मैं सोचा कि सलवार पतली होने की वजह से उसकी उंगली बीबी की चूत में आसानी से रगड़ खा रही होगी। अब मेरा बुरा हाल था यह सब देखकर। वो पहला पल था जब ये एहसास हुआ कि आंखों के सामने बीवी की गांड या चूत में उंगली करे तो लंड हुंकार भरने लगता है। आना तो वैसे मुझे गुस्सा चाहिए था पर आ मजा रहा था। खैर इधर भाभी की भी हालत ऐसी ही थी। वो भी बेचारी इधर उधर हो रही थी। अब मैंने देखा कि पीछे वाला आदमी फटाफट भाभी की गांड में उंगली रगड़ रहा है और चूत में उंगली पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। क्या करें, दोनों हाथ में बैग थे। 10 मिनट के बाद भाभी बड़ी मशक्कत से मेरे साइड में आ गई पर शायद उसे पता नहीं था कि पीछे में हूँ। भाभी बड़ी सुंदर तो है ही लेकिन उसकी गोल गांड तो और भी कहर ढाती है तो कोई भी उंगली तो क्या लंड भी घुसर देगा उसकी मदमस्त गांड में। अब हूं तो मैं भी मर्द लंड का मारा। कई दिनों से मैं भी सोच रहा था कि उसकी गांड में उंगली करूं तो कैसे। बहुत सोचा पर आज तक इसका जवाब नहीं मिला कि अगर अपने पति या पत्नी से वफा इतनी जरूरी होती है तो क्यों पराई नर या नारी को देखकर लंड मचलता है या चूत गिलगिला जाती है। अब ये तो ऐसा हुआ ना मिठाई की दुकान पर बैठा दिया जाए और कहा जाए कि भैया जी खा सिर्फ आप शक्कर पारे सकते हो। सवाल तो ये भी कोई आपकी बीवी की गांड में उंगली करे तो आपका खून खौलना चाहिए या लंड। चलो जो भी हो मौका था, इसलिए मैंने धीरे से भाभी की चूत में उंगली डालने का ट्राई कर लिया। उस समय मुझे यकीन था कि भाभी को नहीं पता था पीछे कौन है। पता नहीं चल रहा था भीड़ में कौन है। शाम के 7 बजने जा रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना चांस ले लूं और देखूं कि आगे क्या होता है। अब बाहर का भैंसा सा आदमी मजे ले रहा है तो मैं तो घर का ही हूं। इसलिए मैं भी उंगली फिराने लगा और फिर रगड़ने लगा। कुछ ही पल में उंगली तो सीधे उसकी चूत से टकराई जो कि अब तक गीली हो गई थी। जब मैंने उन्हें देखा था तो ऐसा लग रहा था कि वो उस साड़ से आदमी से परेशान हो रही हैं पर यहाँ तो चूत पनिया रही थी।